हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जीत ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे। फाइनली मैं यूक्रेन पहुंच चुका हूं। जैसे कि मैंने पिछला वीडियोस में बताया था कि दिल्ली टू टर्की मेरी फ़्लाइट थी, और दिल्ली से टू टर्की, और फिर टर्की से लेके मोल्दोवा तक की मेरी फ़्लाइट थी। और उसमें सारी चीज़ बता चुका था कि दिल्ली एयरपोर्ट में मेरे साथ क्या-क्या हुआ था। तो फिर अब मैं इस वीडियो में टर्की एयरपोर्ट से मोल्दोवा तक, और फिर मोल्दोवा से लेके यहाँ फाइनली टर्नोपिल, जिस शहर में मैं यूक्रेन में रहता हूँ, उस शहर तक मेरे को क्या-क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी और कैसे मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो सारा एक-एक करके इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी कोई पार्ट स्किप मत करना। तो सबसे पहली बात यहाँ पे आती है क्या है कि मैं टर्की एयरपोर्ट पे था। टर्की एयरपोर्ट पे मेरा 15 घंटा का स्टे था। तो स्टे था, फिर सुबह में क्या हुई कि बोर्डिंग पास मिला। बोर्डिंग पास लेके फिर टर्की से फाइनली मेरे को मोल्दोवा के लिए फ़्लाइट मिल गई, और मोल्दोवा के लिए उतर गए। और फ़्लाइट में ब्रेकफ़ास्ट वगैरह मिला था। फिर उसके बाद मोल्दोवा उतरने के बाद वहाँ से क्या हुई थी कि वहाँ से मैं बाहर निकल के टैक्सी बुक किया था। और टैक्सी बुक करने के बाद था क्या कि बस स्टैंड चला गया था। बस स्टैंड जाने के बाद फिर वहाँ से बस स्टैंड जाने के बाद अ, वहाँ से फिर एक बस मैंने बुक की थी। बस बुक करने के बाद सीधा मेरे को चेरनिविस्की लेके गया। चेरनिविस्की की बॉर्डर से पहले ही छोड़ दिया। जो मेरे से ये गलती हो गई थी, उसको क्या बोलना था कि बॉर्डर के अंदर जाके छोड़ना है। बट मेरे से गलती हो गई क्या, क्योंकि मेरे को बॉर्डर से पहले उतार दिया, और मैं वहाँ से फिर पैदल गया। बॉर्डर क्रॉस करने के बाद फिर वहाँ एक कैफ़े आया। कैफ़े में फिर वहाँ पे क्या हुआ कि कैफ़े में सारा चीज़, सिम वगैरह रिचार्ज वगैरह करवा लिया सारा चीज़। और उसके बाद वहाँ से एक टैक्सी किया, तब चेरनिविस्की वहाँ से रेलवे स्टेशन छोड़ा। और फिर रेलवे स्टेशन से वहाँ से मेरे को सीधा एग्जैक्ट जैसे वहाँ चेरनिविस्की रेलवे स्टेशन पहुँचे, और वहाँ से मेरे को एक डायरेक्टली ट्रेन मिल गई। और वो डायरेक्टली काउंटर पे जाके क्या होता है, प्रीवात से आप देखोगे ना, तो आपको क्या होगा, इंस्टेंटली जो आधा घंटा 1 घंटा के अंदर ट्रेन रहेगी, वो ट्रेन आपको नहीं शो करेगी बुकिंग में। बट आपको बाद वाली 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा जो लेट से रहेगी ट्रेन, उसके बारे में शो करेगी बुक करने के लिए। लेकिन आप डायरेक्टली काउंटर पे जाइए, रेलवे स्टेशन के काउंटर पे गए, और अचानक से देखेगा कि ट्रेन थी, मतलब वो ट्रेन वाली को इंग्लिश आती थी, तो थोड़ा-सा तुरंत वो बोली क्या कि कहाँ जाना है? तो बोले टर्नोपिल। तो बोली टर्नोपिल से अच्छा है कि तुम लवीव चले जाओ, फिर लवीव से वहाँ से ट्रेन ले लेना। तो फिर मेरे को डायरेक्टली चेरनिविस्की से क्या हुआ कि लवीव के लिए ट्रेन मिल गई। और फिर लवीव से ट्रेन लेने के बाद मेरे को डायरेक्टली क्या कहते हैं, लवीव पहुँचे। फिर लवीव में पहुँचने के बाद क्या हुआ, फिर मैंने प्रीवात में देखा, तो देखे कि सुबह में प्रीवात ऐप में चेक किए, तो देखे कि 10:45 में सुबह का दिखा रहा है। फिर लगा कि रात गुजारना पड़ेगा पूरा यहाँ, मतलब कोई सेंस नहीं बनता है। तो सुबह तक मतलब 10:45 तक कैसे रहना है। तो फिर अभी काउंटर पे गया, अचानक से क्या हुआ कि वहाँ से भी ट्रेन मिल गई मेरे को लवीव से टर्नोपिल के लिए। और टर्नोपिल अब पहुँच के मैं सीधा टैक्सी करके फ्लैट पे आ गया हूँ। तो मेरे को कोई परेशानी नहीं हुई। तो बस मेरे को बस आप लोग को एक सजेशन देना चाहूँगा कि एडवाइस मेरी ये है कि अगर जो भी बच्चे यहाँ पे क्या कहते हैं, चेरनिविस्की जो उतरेंगे, वो बोलिएगा, बात करिएगा कि मेरे को अंदर तक जाना है। पहले ही नहीं, क्या होता है कि अंदर तक नहीं जाओगे तो फिर टैक्सी वाले ज़्यादा लूटने लगेंगे आपको, जो बहुत ज़्यादा पैसा बार्गेन करने लगेंगे। तो इसी लेके, और वो भी क्या, दिन में ज़्यादा बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश करें, रात में ना ही। उससे अच्छा है कि मोल्दोवा एयरपोर्ट पे ही रुक जाए। मोल्दोवा बस स्टैंड पे भी नहीं जाइए, मोल्दोवा का बस स्टैंड पे भी नहीं जाइए, आप मोल्दोवा एयरपोर्ट पे रुक जाइए। और एयरपोर्ट पे नहीं रुक सकते तो वहाँ होटल बुक करके रुक जाइए। तो अगर होटल में पैसा नहीं खर्च करना है, तो मोल्दोवा एयरपोर्ट पे आप आराम से रुक सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाहर एग्ज़िट करके मोल्दोवा एयरपोर्ट में ही अंदर में बैठने का जगह होता है। वहाँ पे वाई-फाई वगैरह सारा चीज़ लगा हुआ रहता है, कोई इश्यू नहीं होता है, वहाँ से कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होता है। तो आराम से आ सकते हो, बिना हिचक का, बिना कोई दिक्कत का। तो यहाँ तक अपडेट था। और फिर जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में मोल्दोवा का एयरपोर्ट पे क्या पूछा गया, तो मेरे से डायरेक्टली पूछा गया पर्पस ऑफ विजिटिंग। तो बोल दिया कि स्टडी, सीधा बोला कि यूक्रेन जा रहे हैं। बोले हाँ यूक्रेन जा रहे हैं, कोई झूठ बोलने की बात ही नहीं है। उसको मोल्दोवा का वीज़ा मांगा हमसे, टीआर सबसे पहले पासपोर्ट मांगा। पासपोर्ट मांगने के बाद देखा कि स्टूडेंट है, तो सीधा बोला इंडिया, इंडिया का पासपोर्ट देखा, बोला क्या यूक्रेन जा रहे हो? बोले हाँ। फिर सीधा बोलता है क्या कि अपना टीआर दो, यूक्रेन का टीआर दे, पॉस्विकता दिए अपना यूक्रेन का। फिर उसके बाद वो क्या कहते हैं, आपका ये डॉक्यूमेंट जो बोलते हैं ना, वीज़ा, वीज़ा माँगा, वीज़ा भी दिखा दिए। उसके बाद सीधा बोला कि जाओ, कोई दिक्कत नहीं। वो फ्रेशर को पूछ-पाछ करते हैं, लेकिन ये जो पहले से हुए हैं उसको कोई पूछताछ नहीं करते। कुछ फ्रेशर्स आते हैं तो उनसे पूछताछ करते हैं, और कुछ फ्रेशर्स आ भी रहे थे, तो मैंने देखा कि उन्हें रोक लिया गया था। उसका बैग वो पूरा बहुत स्ट्रिक्टली तरह से चेकिंग किया जा रहा था इमिग्रेशन पे, क्योंकि वो रिप्लाई नहीं कर पा रहे थे। तो इसकी वजह से, क्योंकि एयर फ्लाइट में दोस्ती हो गई थी, उन लोगों से बातचीत हो रही थी, तो देखे थे कि बहुत सारे फ्रेशर्स आ रहे थे। और पता नहीं वो सब उड़ीसा के लिए ही जा रहे थे। तो समझ में नहीं आया मेरे को कि क्यों जा रहे हैं। तो लेकिन मैंने देखा सबको, तो फिर हम लोग क्या हुआ कि मेरा हो गया था, तो मैंने एग्ज़िट लेके तुरंत वहाँ से बस क्या की कि अब
दिल्ली ये क्या कहते हैं, जो मालदोवा एयरपोर्ट पे आप निकलोगे वहाँ से, तो मालदोवा एयरपोर्ट पे आपको इश्यू क्या आएगी कि आप करेंसी चेंज करवा लेना, डॉलर रखे रहना, डॉलर वहाँ चेंज करवा लेना। आपको क्या होगा, तुर्की में डॉलर-वॉलर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वहाँ तो कार्ड-वोर्ड से पेमेंट करके हो जाएगा। तो मालदोवा में क्या होगा कि आप करेंसी थोड़ा-सा एयरपोर्ट पे ही चेंज करवा लेना, समथिंग $20 से $30 चेंज करवा लेना। तो क्या होगा, जो एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट से टैक्सी जाती है आपका यहाँ क्या कहते हैं, ये मालदोवा का बस स्टैंड, तो बस स्टैंड जाने के लिए आपको $15 लगेंगे। तो आप कोशिश करना कि 4 बच्चे हो जाने के लिए, कि नाइजीरियन मिले या कोई भी मिले, मतलब कोई भी कंट्री का हो, गाना का हो, अफ़गानिस्तानी हो, चाहे जो भी हो, तो उसके साथ क्या करना, एडजस्ट कर लेना, बोलना कि चलो साथ में हम लोग सब चलते हैं, और $3-3 करके, साढ़े 3-3 करके मिल जाएँगे सबको, तो कोई परेशानी नहीं होगा वहाँ तक जाने के लिए। नहीं तो ऐसे क्या होगा कि आप डायरेक्टली अकेला जाना चाहोगे तो $15 माँगेंगे, और अगर वो भी आपसे नहीं होता है, अगर $15 आपको महँगा लग रहा है, नहीं देने का मन है, और वैसे भी महँगा है, तो $15 क्यों फालतू देना। तो आप मेरा वीडियो देखते तो आप आपको एक बेनिफिट करवा देते, क्या कि वहाँ पे गेट के पास ही जो गेट घूमते रहता है ना, मालदोवा के एयरपोर्ट के पास, तो उससे जो एग्ज़िट निकलते हैं ना, एग्ज़िट करते हैं, जो लास्ट वाला एग्ज़िट गेट रहता है, तो उससे निकलते समय वहाँ पे एक लंबा सा गार्ड रहता है, तो उसको बोल के वाइंडेक्स करके एक लोकल टैक्सी चलती है, तो लोकल करेगा ना, तो उसमें क्या होगा, आपको मात्र 100 लीवी देना पड़ेगा, मतलब जो मालदोवियन करेंसी है, 100 लुई देना पड़ेगा। 100 लुई देके आपको सीधा बस स्टैंड छोड़ दिया जाएगा। और नहीं, वो अगर वो बंदा नहीं करे आपका बुकिंग, क्योंकि मैंने तो उसी से करवाया था, गूगल ट्रांसलेट करके बात करके, क्योंकि उससे रशियन समझ में आती थी, तो रशियन ट्रांसलेट करवा के उसके बाद उसको उससे करवा लिए थे मैंने काम। लेकिन अगर वो भी नहीं करता, तो वहाँ आप क्या करो, एक सिम कार्ड ले लो। अगर आप अकेले हो, तब उस केस में क्या करो, आप सिम कार्ड ले, पहले डॉलर एक्सचेंज करवा लो, एक सिम कार्ड ले लो। सिम कार्ड लेने के बाद वहाँ का ऐप डाउनलोड कर लो, लोकल टैक्सी, वाइंडेक्स, और वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो लोकल टैक्सी डाउनलोड करके, और उसके बाद के वहाँ से एयरपोर्ट से आपको डायरेक्टली बस स्टैंड छोड़ देगा 100 लुई में। तो फिर भी वो भी $15 से आपको कम ही पड़ेगा। और क्या होगा, $20 आप चेंज करवाओ, उन $20 में आराम से बॉर्डर क्रॉस कर जाओगे। बीच में कहीं नहीं खाना पीना, क्योंकि इंडिया से तो सब लेके आते ही हैं नमकीन वगैरह, तो क्या ही खाओगे 6-7 घंटे के रास्ते में। तो वहाँ से 7 घंटा 8 घंटा लगता है यहाँ बॉर्डर क्रॉस करवाने में। बॉर्डर क्या होगा कि वो गाड़ी के समेत साथ क्रॉस करवा देगा। तो उस तरह की बुकिंग गाड़ी करना, नहीं तो हम हड़बड़ में कर लिए थे, तो रात में हमको बेकार का थोड़ा-सा ज़्यादा पैसा लग गया था। तो इसी वजह से ये सब चीज़ों की ध्यान थोड़ा-सा रखना पड़ेगा आपको। और तो कुछ अपडेट है नहीं अभी, और फिर जैसे ही आप धीरे-धीरे आ गए हैं, तो अपडेट देते चलते जाएँगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, और कुछ क्वेरीज़ हो तो आप कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हो। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।